सब्सक्राइब करें द टीची फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे के वीडियो आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीची फीवर। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो फैक्टराइजेशन से पहले भी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। कुछ इसके फॉर्मूलेज हैं तो मैं स्क्रीन में शो कर दे रहा हूँ। ज़रा वो आप देख लिए, क्योंकि अभी आगे सारे ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाले हैं। ठीक, देखिए जैसे पहले दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये सारी आइडेंटिटीज़ है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसी तरह से एक्स माइनस वाई का, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, 5 ये ऊपर फॉर्मूले दिए हुए हैं और नीचे 3 और दिए हुए हैं। ठीक, तो ये सारी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको याद करना है। ठीक, तभी इसका जो एप्लीकेशन अभी आगे यूज़ होगा, आगे में जैसे में क्वेश्चन आएंगे उसमें ये यूज़ होगा। ठीक, तो चलिए वापस आते हैं। तो पहला हमारा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इसका एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा कि किस तरह से करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें फैक्टराइज 5x स्क्वायर माइनस 20xy। ठीक, तो इसको हमको करना है कॉमन फैक्टर से, कॉमन लेके करना है। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले देखिए जो जो चीज़ कॉमन है दोनों में उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक, तो इसके लिए पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे लिखा है 5x स्क्वायर है, फिर है माइनस का 20xy। 20 जब आप एलसीएम लेंगे तो वो होता है 5 इंटू 4। ठीक, तो मतलब 20 में क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, इस तरह से ब्रैकेट में। ठीक, ये 20 होता है। ठीक, और इंटू क्या है, इंटू एक्स इंटू वाई है। ठीक, अब इन दोनों में देखिए, देखिए बीच में माइनस लगा हुआ। ठीक, अब इन दोनों में देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, इधर देखिए 5 कॉमन है, एक 5 इधर भी, ये तो पूरी चीज़ में, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई पूरा मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ। ठीक, तो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 5 एक कॉमन में आ गया। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स है। ठीक, एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ भी देखिए एक्स यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से एक एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो 5x, तो दोनों में से हमने क्या निकाल लिया, 5 निकाल लिया और x निकाल लिया पूरे बाहर, एक हम ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम 5 जा चुके तो 5 को हटा दिए। ठीक, यहाँ से एक्स स्क्वायर था, इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स हट चुका है, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक, अब ये माइनस का यहाँ रख देते हैं वापस माइनस। ठीक, अब यहाँ देखिए 5 हट चुका है यहाँ से। ठीक, खाली क्या बचेगा, 4 इंटू 1 क्या होगा 4 रहेगा। ठीक, तो 4 बचा और यहाँ से x भी हट चुका है क्योंकि x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो खाली क्या बचा 4 और y बचा। ठीक, तो ये फैक्टराइज हो गया है, 5x बाहर आ गया है और अंदर क्या बचा है x माइनस 4y। तो ये फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर है। ठीक, तो जितने भी मेथड है उसके एक एक एग्जाम्पल लूंगा मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी जो नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, आप सेकेंड मेथड देखते हैं इसका। हाँ, सेकेंड मेथड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। तो ये कॉमन फैक्टर में जैसे मतलब कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन, कुछ ऐसे इक्वेशन दी रहती हैं जिसमें हम उसका कॉमन मेथड नहीं निकाल सकते, मतलब निकालना इम्पॉसिबल होता है। ठीक, तो उसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं, तो ग्रुपिंग करके फिर उसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक, तो उसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। ठीक, तो इसमें अगर ये क्वेश्चन दिया है तो अगर इसमें हम कॉमन फैक्टर ढूंढे तो किसी में कॉमन फैक्टर पूरी इक्वेशन में नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम ए ढूंढे सब में, ए तो कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे। इधर अगर हम बी ढूंढे सब में तो बी सब में नहीं है, सी भी सब में नहीं है, एक्स भी नहीं है। तो इस टाइप की इक्वेशन में पहले हम करते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या है कि पहले वो कॉमन लेते हैं जो दो दो, जैसे देखिए यहाँ लिखा है ए बी। ठीक, इसी के जस्ट हम मिलता जुलता कोई भी ले सकते हैं, चाहे ए बी के बाद हम बी सी भी ले सकते हैं, उसके बाद हम ए एक्स भी ले सकते हैं, जो ले सकते हैं। ठीक, जैसे हमने ले लिया ए बी, फिर ले लिया हमने प्लस बी सी, इनको एक ग्रुप कर लिया। ठीक, फिर ये प्लस था, अब ये है ए एक्स प्लस सी एक्स, इनका एक ग्रुप बना लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए बी है और बी सी, अब देखिए बी इधर भी है और बी इधर भी है, अब दोनों में से बी कॉमन ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे खाली क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे खाली क्या बचेगा, सी बचेगा। ठीक, क्योंकि बी भी बाहर निकाल लिया, सिर्फ यहाँ ए बचा और यहाँ सी बचा। इसी तरह से यहाँ पे अब इसमें क्या कॉमन दोनों में, देखिए एक्स और एक्स दोनों में क्या कॉमन है, एक्स। ठीक, इसमें खाली क्या बचा, यहाँ पे ए बचा और प्लस, और ये क्या बचा, सी बचा। ठीक, अब देखिए अब ये पूरी इक्वेशन में देखिए हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यह है बी इंटू ए प्लस सी, ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, बी इंटू ए प्लस सी, फिर प्लस है, फिर एक्स इंटू ए प्लस सी, तो ए प्लस सी इधर भी है, ए प्लस सी इधर भी है, तो पूरा ए प्लस सी हम बाहर निकाल सकते हैं।
तो पूरा हमने निकाल लिया ए प्लस सी बाहर, ठीक। फिर क्या, जब हमने ए प्लस सी इधर से भी निकाल दी, ए प्लस सी इधर से भी निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, बी बचा, फिर प्लस एक्स बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी प्लस एक्स, ठीक। तो ये हो गया आंसर, ठीक। तो ये फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, थर्ड है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ठीक। तो इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक। तो इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें पहले बनाना होगा, ठीक है। तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर है, 9, 3 का है, तो हम 9 स्क्वायर को x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3। तो पहले जो जिसका स्क्वायर है पहले उसका स्क्वायर लिख देता, ठीक। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर लिख दिया, फिर इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक। माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो 4 स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, स्क्वायर ये भी है और स्क्वायर ये भी है, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, ठीक, कॉमन लेके लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह से माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए ये इसी तरह से आइडेंटिटी बन गई, इस पूरे को हम 3x को मान लेंगे क्या, ए स्क्वायर, मतलब ए, ये क्या है आइडेंटिटी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये 3x को हम क्या मान लेंगे, ए हो गया, ठीक। तो ये क्या पूरा हो गया ए स्क्वायर, इस तरह से 4y हो गया बी, ये पूरा हो गया बी स्क्वायर, ठीक। तो अब इसी तरह से आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ए क्या है 3x और बी है 4y, ठीक। तो आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी ए माइनस वाई, ठीक, ए माइनस बी, ठीक। तो ये पूरा हो गया ए और ये इतना हो गया क्या, बी, ठीक। तो ए प्लस बी है, पहले ए है 3x, ठीक, बी है कितना 4y, ठीक। 3x प्लस 4y, फिर है 3x माइनस 4y, तो ये हो गया फैक्टराइज, ठीक। अब है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसे क्वेश्चन लेते हैं, इसे फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, इसको फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक x की पावर स्क्वायर है 2 है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक, क्योंकि इस फॉर्म में ए एक्स, इसका इस फॉर्म लिख देता हूँ मैं, ये इस फॉर्म में है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ठीक। तो इसको करने का तरीका देखिए, सबसे पहले क्या करा जाएगा। अब सबसे पहले देखिए जो ए है और सी है, इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, ए और सी का, ए इंटू सी, तो ए है 6, सी के कितना है -3, ठीक। तो कितना हो गया, माइनस का 18 हो गया। तो अब जो 18 है, ये माइनस का 18 आया, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक, इसका पॉजिटिव का एलसीएम लेंगे, तो 18 का एलसीएम लेंगे हम अगर, तो 2 9 18 और ये कितने में जाएगा, 3 3 दा और 3 1 दा, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। तो हमें ये जो हमें टर्म्स मिले हैं 2 3 3, तो इसको इस तरह से लिखना है कि इनका सम करे तो 7 आ जाए और जब मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 18 आ जाए, ठीक। मतलब माइनस हम किसी के भी साथ लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस का 18 है तो हम माइनस किसी के साथ लगाते हैं, माइनस यहाँ पे 2 भी लगा सकते हैं, -3 भी लगा सकते हैं, माइनस ये 3 भी लगा सकते हैं, ठीक। तो माइनस के साथ ही रख के देखना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस का 2 लेते हैं और बाकी ये दोनों लेते हैं 3 और 3, ठीक। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। 9 और ये माइनस का 2, 9 माइनस 2 कितना है, 7 आ रहा है, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 9 इंटू -2 18 -18, तो ये परफेक्ट है, ठीक। तो -2 लिया था ना मैंने, तो माइनस का 2 और प्लस ये ले लिया 9, तो 9 - 2 कितना हो गया, 7 आ रहा, तो ये आ रहा है, ठीक। इस तरह से -2 इंटू 9 कितना आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है, ठीक। तो ये भी बन गया। तो अब हमें क्या, हमारे जो टर्म हमने स्प्लिट करा है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये जो पूरी इक्वेशन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर, ठीक। अब -3 जो बाद में से लिख दिया -3। अब जो बीच वाला है 7x, इसको हम इस फॉर्म में तोड़ना होगा हमें, -2 ये लिखा है, -2x में और प्लस 9x में,
इस तरह से, मतलब 7 जो है उसको हमने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि 7 क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 2 या 2 माइनस 2 प्लस 9, तो ये 7x है, तो इस फॉर्म में हमें लिख देना है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ग्रुपिंग करनी है। ठीक, तो दो दो की कर लेते हैं ग्रुपिंग, शुरुआत के दो और बाद के दो। तो ये इसकी ग्रुपिंग कर लिया और इसकी ग्रुपिंग कर लिया। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेते हैं। तो पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। ठीक, 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3x। ठीक, फिर यहाँ क्या बचा, 2x पूरा कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ बचा 1। ठीक, अब इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है खाली। ठीक, तो अंदर क्या बचा 3, x माइनस 3x, क्योंकि 3 9 होता है ना, तो 3x माइनस 1। ठीक, अब इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस का 1 बाहर लग देना। तो ये पूरा जो 3x माइनस 1 इधर भी है और 3x माइनस 1 इधर भी है, तो इस पूरे को बाहर कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन ले लिए, ये कॉमन है, दोनों जगह हट गया, तो अंदर क्या बचा 2x और प्लस 3 बचा, तो यहाँ 2x प्लस 3। ठीक, तो ये फैक्टराइजेशन इसका हो गया। तो स्क्रीन में देखिए यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज शो हो रही होंगी। तो जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्ट इसी तरह से सेम, मतलब आप डायरेक्ट अप्लाई करें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे ये आइडेंटिटीज सारी लिखी हुई है आपके सामने, तो सबसे पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया हुआ। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। तो इस तरह से 3 में मिलते हैं आपको, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 3 टर्म कोई मिलते हैं उसका स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको मिला है 3x प्लस 2y प्लस 9z, इस तरह से कुछ मिला है, उसका होल स्क्वायर भी मिल गया। तो क्वेश्चन में लिखा है कि इसको फैक्टराइज करें, तो डायरेक्ट ये अप्लाई करो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, देखिए आपके स्क्रीन में शो हो रही है, ये सारे आइडेंटिटीज़ है, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई करो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, तो समझाने के लिए मैं एक इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आइडेंटिटी का इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ, तो उसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है फैक्टराइज a क्यूब प्लस 27 b क्यूब प्लस 8 c क्यूब माइनस 18 abc। ठीक, तो इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें देखिए आइडेंटिटी यूज़ होगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा एक मल्टीप्लिकेशन है, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले जो क्यूब जिसके बन सकते हैं इसको पहले हम क्यूब में बना लेते हैं। ठीक, तो देखिए ए क्यूब, ठीक, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, 3 3 9 3 27, तो 3 का क्यूब होता है ये। ठीक, 3 क्यूब हो गया और बी क्यूब ये हो गया। ठीक, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 2 क्यूब और 3 क्यूब। ठीक, माइनस 18 को भी हम इसको टुकड़ों में लिख सकते हैं। तो माइनस 18 को किस तरह से लिख सकते हैं, आइडेंटिटी के हिसाब से। ठीक, तो माइनस 3 बार कॉमन ले लिया इंटू 6 ABC। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये ए क्यूब, ठीक है, इसको इसी तरह से लिख दिया। अब ये 3 क्यूब बी क्यूब, इनको एक कॉमन में ले लेते हैं, तो 3b का होल क्यूब। ठीक, इस तरह से ये 2c है, 2c का होल क्यूब। ठीक, अब माइनस 3, अब देखिए इधर भी, अब यहाँ पे क्या है 3b है। ठीक, तो 6 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक, और इंटू ABC। ठीक, अब देखिए 3b को एक साथ लिख देते हैं और 2c को एक साथ, तो 3 और b को एक साथ लिख दिया, कॉमन ले लेते हैं, और 2 और c को एक साथ। ठीक, देखिए a क्यूब 3b क्यूब प्लस 2c का होल क्यूब माइनस 3, तो a को अलग रखते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, इंटू 3b। ठीक, इंटू फिर है 2c, इस तरह से लिख दिया, मतलब एक पूरा टर्म बन जाए। ठीक है, तो अब इस पूरे जो हमारा सॉल्व होके आया है, तो इस पूरे को आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी से। ठीक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे ए आ रही है, वाई की वैल्यू क्या आ रही है 3b, जेड की वैल्यू क्या आ रही है 2c। इधर भी देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू a, वाई की वैल्यू 3b और जेड की वैल्यू 2c। ठीक, तो इसका आइडेंटिटी का क्या आंसर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड
और बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस तरह से ये पूरा डायरेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक, तो इस पूरे जो पूरा लिखा है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो ये हो गया एक्स प्लस ये है वाई और प्लस ये है जेड। ठीक, फिर इसके बाद है एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक, फिर है प्लस वाई का स्क्वायर है, तो 3b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर है जेड का स्क्वायर, ये हो गया जेड का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है, ए है, और वाई है 3b, तो ये हो गया एक्स वाई। फिर लिखते हैं माइनस वाई जेड, 3b इंटू 2c, फिर माइनस जेड एक्स 2c इंटू ए। ठीक, तो ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया ए प्लस 3b प्लस 2c, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, 3b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना है 9 और b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 3ab माइनस का 3ab, और ये 3 2 6 माइनस का 6bc। ठीक, और ये 2ca। ठीक, तो ये पूरा फैक्टराइज हो गया। ठीक, बस आइडेंटिटी का यूज़ करके उस तरह से फैक्टराइज हो गया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें, और वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।